हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको चैप्टर 1 पार्ट 1 दो बैलों की कथा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। और आज है पार्ट नंबर 3। जो पार्ट 2 हुआ था उसमें हमने 15 क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे ही प्रश्न किया था हमने लास्ट क्लास में, कांची हाउस क्या है। कांची हाउस जो है वो एक स्थान है जहाँ पे आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है, और उसमें वन जानवरों का जीवन जो था वो हीरा और मोती ने बचाया था। तो इस तरह से ही हमने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, तो आपको सभी चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मिलेगा। वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज है क्लास नंबर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, और प्रश्न संख्या 16। जूरी के साले का नाम क्या था? स्टूडेंट, जूरी के साले का नाम था, जो साला होता है जो पत्नी का भाई होता है, तो जूरी के साले का नाम था गया, जो हीरा मोती को अपने साथ गांव ले गया था। और जब वो लेके जा रहा था तो उसके पसीने भी छूट गए थे। अगला प्रश्न है, दड़ियल के बारे में हीरा मोती क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे, दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नता पूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा, तो जब उन्होंने हीरा मोती ने देखा कि दूसरे जानवर जो हैं वो खुशी खुशी चर रहे हैं, तो उन्हें वे जानवर स्वार्थी लगे कि ये तो इनका अपने मतलब है, स्वार्थी हैं वो। क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे चिंता नहीं कर रहे थे। भाई, उनको कसाई ने पकड़ रखा था, फिर भी उनके हाथों में रहकर भी वो चिंता नहीं कर रहे थे। वे अपनी कूद उछल कूद और खुशी में ही डूबे थे। तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, हीरा और मोती की ठठरियां क्यों निकल आई थी? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर बहुत ही सरल है, किसी ने चारे का एक फ्रंट भी ना डाला। ठठरियां यानी उनका हालत खस्ता क्यों हो गई थी? क्योंकि एक तृण यानी एक दाना भी चारे का किसी ने नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, और यही उनका आधार था। एक बार पानी उनको पिला दिया जाता था, और जिससे उनको थोड़ा सा आधार हो जाता था कि चलो कुछ तो खाने को नहीं मिल रहा तो पीने को तो मिल ही रहा है। और दोनों इतने दुर्बल हो गए, दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि अ, उठा तक नहीं जाता था, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, और दोनों की ठठरियाँ निकल आई थी। तो यानी दोनों की हालत, आवाज़ें जो थी वो दर्द के मारे निकल आई थी। तो इस तरह से आप लिखेंगे, दो बैलों की कथा क्या दर्शाती है? और इसका उत्तर है, दो बैलों की कथा के माध्यम से जो लेखक है प्रेमचंद जी। आप पहले ऐसे लिखना, दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से, उन्होंने बैलों का एग्जाम्पल लिया है इस पार्ट में। माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है, कि जो वो सोचते हैं, उनके जो विचार हैं वो सोसाइटी के सामने रखते हैं बैलों के माध्यम से एग्जाम्पल लेके। इस कहानी में दो मित्र बैल हीरा और मोती अपनी स्वतंत्रता रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर आप नई चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हीरा मोती को बंदी बना लिया जाता है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं, संघर्ष करते हैं स्वतंत्रता के लिए अपनी। और यह कहानी दोनों बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को भी दर्शाती है, कि दोनों में आपस में प्रेम था। और ये भी दर्शाती है ये कहानी कि दोनों बैलों के बीच कितना भावात्मक, यानी एक दूसरे के प्रति वो कितना उन प्रेम करते थे और स्वार्थी भी नहीं थे। तो ये पाठ हमें ये सिखाता है, ये बातें। और अगले प्रश्न पे जाएंगे, गधे को बुद्धिहीन क्यों माना जाता है? और इसका उत्तर है, देखो, गधे को बुद्धिहीन जानवर माना जाता है क्योंकि वह कभी भी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसको चाहे जो मर्जी बोल लो, कितना भी उसके ऊपर बोझा डाल लो, उसे चाहे मार लो या सड़ी हुई खराब घास खिला दो, कभी भी वो क्रोध नहीं करता। इसलिए उसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। कि बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि ही ना हो, समझ ही ना हो। वे देखो, मेरे को मार भी रहे हैं, सड़ी हुई घास भी कर रहे हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता हो, तो इसलिए उसे ऐसा बोला जाता है, और कभी क्रोध नहीं करता है। नेक्स्ट है, कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? स्टूडेंट, कांजी हाउस से मोती हीरा को अकेला छोड़कर नहीं भागा, यानी मोती जो था वो कांजी हाउस से नहीं भागा हीरा को छोड़कर, क्योंकि उसने अपनी मित्रता का, सच्ची मित्रता का प्रणाम भी दिया। और गया के घर से भी दोनों बैल एक साथ रस्सी तोड़कर भागे और झूरी के पास वापस आ गए थे, और दोनों में से दोनों ही
वहां से भाग के आया, ऐसा नहीं कि एक रह गया और एक आ गया, तो दोनों ही वापस रस्सी तोड़कर झूरी के पास आ गए। और जब वो वहां पहुंच गए थे तो झूरी की पत्नी ने उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और झूरी ने भी उन्हें प्यार से गले लगाया, और वो दोनों बहुत खुश हुए, झूरी और उसकी पत्नी। दोनों बैलों की कथा पाठ के आधार पर बताइए कि जीवन में मित्रता का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर है प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दोनों बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब उन्होंने इसको एग्जाम्पल लिया है हीरा और मोती का। जो बैल हैं, और इंसान हो या फिर जानवर हो, तो उनके जो भावात्मक संबंध हैं, तो उनको वो दर्शाया है। और दोनों हीरा और मोती दोनों झूरी नाम के एक किसान के बैल हैं। वो हीरा और मोती जो है, उनका मालिक जो है वो झूरी है। वह अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रेम करता है दोनों बैलों से, हीरा और मोती से। और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती भी अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहते हैं। भाई जैसे जिसे हम प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले वो भी फिर हमें प्रेम ही करता है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और जानवरों से तो ज़्यादा प्रेम हो जाता है, और जानवर जो हैं वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। तो वो भी झूरी को छोड़कर गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो भी उस झूरी के प्रेम में वशीभूत थे। यानी उस जितना वो प्रेम करता था झूरी अपने जानवरों से, बैलों से, बैल भी, हीरा और मोती भी झूरी से उतना ही प्रेम करते थे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। बेसिकली इसमें आपको मोती की विशेषताएं ही बतानी है। वह, अब आप लिखेंगे मोती जो है वो आशावादी है, यानी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि उसे अभी यह विश्वास है, क्योंकि वो ये सोच रहा है, उसे पूरा दृढ़ विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है, कि वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और यहाँ से वो भाग सकता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है। वह स्वार्थी नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है। वह खुद से पहले कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। इससे ये पता चल जाता है कि वो सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है। मोती स्वभाव से उग्र जरूर है, थोड़ा उग्र है, उग्र यानी गुस्से वाला, पर दयालु और साहसी भी है। काइंड और अ, हिम्मत वाला भी है। सच्चा मोती करिश वाला भी है। सच्चा मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। तो ये सारी जो हैं, या ये विशेषताएं हैं मोती की, तो आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कैसे कहा जा सकता है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। भी ऐसा कैसे पता चलता है कि दोनों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसके विरुद्ध आवाज उठाई। कि जब उन्हें बंदी बना लिया गया तो अपनी स्वतंत्रता के पाने के लिए तो उन्होंने आवाज उठाई। कैसे? तो हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, गया के द्वारा उनका शोषण किया गया। परंतु हीरा और मोती ने इसे चुपचाप सहने की बजाय इसके विरुद्ध आवाज उठाई। देखो, जब कोई, जैसे हम अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शोषण किया था ना, तो कई स्वतंत्रता संग्रामी, भगत सिंह, गांधी जी और भी बहुत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने शोषण को सहा नहीं, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई। और हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो हमें उसे सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और भले ही इसके लिए उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी, पर बहुत ज़्यादा दुख सहना भी पड़ता है। जब जब विरोध कोई करता है तो उसको दबाया भी जाता है, तो उसको प्रताड़ना सहनी भी पड़ती है, दुख सहने भी पड़ते हैं, तथा कष्टों का सामना भी पड़ा उन दोनों को। अपने मालिक पर अब उनका जो स्नेह था वो अगाध, यानी बहुत ज़्यादा अटूट स्नेह होने के बावजूद उन्हें गया के साथ जाना पड़ा। उन्हें गया अपने साथ ले गया और उन्हें यह मंजूर नहीं था। तो ये चीज़ आप इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा से हमने क्या सीखा। देखो, दो बैलों की कहानी जो है ये हमें ये शिक्षा देती है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, अत्याचार नहीं सहना चाहिए और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, जैसे हीरा और मोती ने अपनी आज़ादी पाने के लिए हर कष्ट सहे और बाद में वो इसमें सफल भी रहे। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बैलों को दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? बैलों को झूरी के घर में तो दिन में 3 बार भरपेट चारा मिल जाया करता था, इत्यादि दिया जाता था, तो 3 बार भरपेट मिल जाता था। दड़ियल के बारे में हीरा मोती क्या सोच रहे थे? ये अब हमारा अगला प्रश्न है। दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नतापूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा तो वह स्वार्थी लगे।
और ये हमने चले पहले कर लिया तो ये दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से हो गया। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। वही देखो, बैलों को वो बहुत सताता था, बहुत मारता था और उन्हें खाना भी नहीं देता था। तो बैलों द्वारा की गई शरारत क्या की, उन्होंने वो पैर नहीं उठा रहे थे जोत के लिए, पर गया ने दोनों बैलों की लाठी से पिटाई की, उन पे डंडे बरसाए और उन्हें एक जगह ही बांध दिया जहां पर वे भूखे प्यासे पड़े रहे। और जब बैलों को गया ने हाल हल में जोता और दोनों आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया कि वो पैर नहीं उठाएंगे, तब गया ने उनकी नाक पर भी डंडे लगाए, जिससे मोती को बहुत गुस्सा आ गया और वो वहां से भाग गया सब कुछ तोड़ ताड़ के। अब नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा का सारांश क्या है। अगर इसका कंक्लूजन क्या है तो यही है कि ये कहानी दो बैल हीरा और मोती की है, जिनको जूरी बड़े ही प्यार से पाला था। और एक बार किसी कारणवश जूरी ने उन बैलों को ससुराल में जूरी के साले यानी उसकी पत्नी के भाई के पास उन्हें छोड़ना पड़ता है। कोई कारण होगा, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके जो मालिक है जूरी, वो गया को बेच रहा है, ऐसा उन्हें फील होता है। हीरा और मोती का चरित्र चित्रण कीजिए, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। तो मोती जो है सुलझा हुआ, वह शांत स्वभाव का बैल था और गंभीर होती स्थिति को संभालना अच्छी तरह जानता था, जैसा उसने वहां पे किया, आपको पता है इसके बारे में। वह तीव्र बुद्धि का था, चालाक था और हीरा के मुकाबले वह बहुत ही गंभीर था। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। हीरा और मोती को रास्ते में कौन मिला और उसके बाद क्या हुआ। देखो, हीरा और मोती को जब वो भाग के आ रहे थे तो हीरा और मोती को रास्ते में सांड मिला, सांड से दोनों की भिड़ंत हुई, आपस में दोनों लड़ाई हुई और दोनों ने मिलकर उसे हरा दिया था। तो इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। और आज हमने आपको देखो 31 यानी 31 क्वेश्चंस करा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। और भी अगर कोई एक क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी मैं जल्दी से अपलोड करूंगा आपके लिए, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप इतने क्वेश्चन अभी कर लो। और वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।